अपनी उम्र को साल दर साल इधर उधर करने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब वो उम्मीदवार है और बीजेपी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। इस पूरे मामले में बीजेपी क्या करती है यह देखना होगा, चुनाव आयोग क्या करता है यह देखना होगा और तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सारा झूठ जानते हुए भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, मोटी चमड़ी कर ली है और मुंह में दही जमाए हुए हैं। 56 इंच की छाती के महामानव और 56 का उनका सपा सिलादार। दोस्तों, बीजेपी के एक नेता के पास ऐसा वरदान मिल गया है जैसे वो जब चाहे अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी एज को घटा सकता है और बढ़ा भी सकता है। इस तरीके के आरोप और बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, मैं आगे खबर में बतलाने जा रहा हूं। और वो शख्स, वो नेता कोई और नहीं बल्कि इतना बड़ा नेता बनने जा रहा है जिसको खुद भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पोस्टर बॉय बना करके घुमा रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सम्राट चौधरी की। वही सम्राट चौधरी जिनको लेकर के कुछ दिन पहले ही उनकी डिग्रियों पर सवाल पूछे जा रहे थे, सवाल उठ खड़े हो रहे थे। प्रशांत किशोर से लेकर के तमाम बड़े विपक्ष के नेताओं ने पोल पट्टी खोल दी थी और अब डिग्री के अलावा अब उनके एज पर सवाल उठ रहा है और सवाल इस कदर पोल पट्टी खुल रही है दोस्तों, जिसका जवाब अब चुनाव आयोग को देना है, अब जिसका जवाब खुद भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को देना है और जवाब खुद देश के गृह मंत्री जी को देना है कि वो कह रहे हैं कि अगर सत्ता में आते हैं बिहार के अंदर में तो सम्राट चौधरी को प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ा नेता बनाएंगे, यानी बड़ा कार्यभार संभालने के लिए दे देंगे। सोचिए दोस्तों कि सम्राट चौधरी के ऊपर एज में घोटाला करने का आरोप लगा है। पहले कुछ और थी एज और इस बार हलफनामे में जो भरा गया है उसमें कुछ एज ही अलग है। जरा इस खबर को देखिए कि किस तरीके से बाकायदा सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा आरोप लगाया है और बाकायदा चिट्टे पर्चे के साथ पोल भी खोल दिया है, इलेक्शन कमीशन से सवाल भी पूछ लिया है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर जिक्र भी कर दिया है। जिस वक्त चुनाव आयोग के फैसले के बाद, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सम्राट चौधरी के निर्वाचन को ही रद्द कर दिया था। आप प्रबुद्ध लोगों को याद होगा 1999 में वो मंत्री बन गए थे, तब वो एमएलसी नहीं थे, एमएलए नहीं थे। 2000 में उन्होंने चुनाव लड़ा परबत्ता से, अपनी उम्र 25 साल से ज्यादा दिखाई। उसके बाद इलेक्शन पिटीशन दायर हुई और 2003 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णायक ऑर्डर ने 1981 उनकी डेट ऑफ बर्थ माना, उनका चुनाव रद्द किया, उनको अयोग्य घोषित किया। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला किस आधार पर सुनाया था? बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने एक सर्टिफिकेट इशू किया था, उसमें 1996 में सम्राट चौधरी और राकेश कुमार प्राइवेट कैंडिडेट थे कृतानंद विद्यालय से, उनका रोल नंबर 19 था। यह अलग बात है कि वो एग्जाम में फेल हो गए थे। बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने 1996 में जो सर्टिफिकेट इशू किया था उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। और गौरतलब बात यह है कि उनको अयोग्य घोषित करने में, उनकी जन्मतिथि को 1981 डिक्लेयर करने में बिहार के बीजेपी के दिवंगत सुशील मोदी जी की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने इस मामले को कोर्ट तक ले गए थे और उनकी बड़ी भूमिका थी और उसके बाद ही सम्राट चौधरी जी का इस्तीफा भी हुआ था। तो आज 44 साल के होने चाहिए थे लेकिन जादू चल गया, वो 56 के हो गए। 56 इंच की छाती के महामानव और 56 का उनका सपा सिलादार। और दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा कि हलफनामे में किसी तरीके की गलती स्वीकार नहीं की जाती है। कोई भी अगर गलती भर दिया जाता है तो नामांकन रद्द हो जाता है। और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चुनाव आयोग इनके जो नामांकन पत्र है क्या उसको रद्द कर पाएगा? क्या गणेश कुमार जी इस पर कड़ी निगरानी करते हुए, फैसला लेते हुए क्या इनका नामांकन रद्द कर पाएंगे? ये अपना बड़ा सवाल है दोस्तों। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत जी कैसे सवाल पूछते हुए न सिर्फ चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है बल्कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उनके चाल चरित्र चेहरा बताते हुए नजर आ रही है। जरा सुनिए। कमाल की बात यह है कि बीजेपी बिहार में जादू से उम्र घट बढ़ रही है और अब चुनाव आयोग क्या करता है यह देखना जरूरी होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको पुनः याद दिला दूं, 1995 में तारापुर में हत्याकांड हुआ था, ये भी उसमें संलग्न थे और इन्होंने रिटन में एफिडेविट देकर बोला था
कि 1995 में ये मात्र 15 वर्ष के थे, ये नाबालिग थे और इसी आधार पर इनको बेल मिली थी। तो 1981 में पैदा हुए थे, ये इन्होंने खुद माना, जब इनको तारापुर हत्याकांड में बेल चाहिए थी। 1968 के हो गए जब इनको चुनावी एफिडेविट भरना था, 1968 में पैदा हो गए। उस दौरान उन्होंने लिखित में यह भी दिया था कि राकेश कुमार, सम्राट चौधरी के बड़े भाई रोहित कुमार, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे। 1999 में उनकी उम्र 22 साल थी, ये उनसे छोटे थे, तो ये 25 के कैसे थे 1999 में? ये जो गुत्थी है ये महामानव और उनके सम्राट ही सुलझा सकते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरीके सुप्रिया सिरनेत ने सम्राट चौधरी को लेकर के जो बड़ा खुलासा किया है। अपने आप में संशय पैदा हो रहा है कि आखिर ये देश के अंदर चल क्या रहा है। चुनाव आयोग जिस तरीके से कई सारे विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर देता है, थोड़ी भी गलती पाई जाती है। क्या बिहार के उप मुख्यमंत्री, बताइए, उप मुख्यमंत्री पद पर हैं और सम्राट चौधरी को बड़ा पद मिलने वाला है, इस तरीके की बातें खुद देश के गृह मंत्री जी कह रहे हैं। और सोचिए इस तरीके जब आरोप लग रहे हैं कि नामांकन में उन्होंने उम्र गलत लिखा है, तो क्या चुनाव आयोग उनका नामांकन रद्द करेगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। और क्या चुनाव आयोग तक जब यह बात पहुंच रही है, और न सिर्फ इस बातों को लेकर के खबर पहुंच रही है, बल्कि किस तरीके से चुनावी काफिले में गाड़ियां का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, काफिले का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, खर्चे कम दिखाए जा रहे हैं, काफिले में 40-50 गाड़ियों को घुमाया जा रहा है, यह सब भी पहुंचने के बाद भी चुनाव आयोग चुप है दोस्तों। इस पर भी सवाल पूछा जा रहा है, और सवाल देश के प्रधानमंत्री मोदी से भी पूछा जा रहा है कि किस तरीके से इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा है, इतना बड़ा नामांकन के अंदर झूठ लिख दिया गया और अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई दोस्तों। और जैसा कि मैंने कहा 2010 के हलफनामे में उन्होंने अपने आप को 28 साल का बताया था। तो आप में से कोई भी हाथ उठाकर यह बता दे कि अगर आप 2010 में 28 साल के थे तो 15 साल बाद तो आप 43 या 44 के ही होंगे। या ये कौन सा जादू है कि 2010 के हलफनामे में 28 का व्यक्ति 2025 के हलफनामे में 56 का हो जाता है, और चुनाव आयोग आंखों पे पट्टी बांधकर चुपचाप सो रहा है। और ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और इसीलिए बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, और सवाल कई सारे पूछे जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ सम्राट चौधरी की बात नहीं, और यही मूल मुद्दा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। यह सम्राट चौधरी के फर्जीनामे की बात नहीं है, फर्जीवाड़े की बात नहीं है, ठगी की बात नहीं है। यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, उनकी राजनीति, उनका फर्जीवाड़ा, उनका झूठ, उनकी धोखेधड़ी, उनकी ठगी का परिचायक है। यह काम, यह ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार करते हैं। यह उनकी नीति निर्माण का भी मूलभूत आधार है। ये जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार है, ये फर्जीवाड़े और झूठ के आधार पर चल रही है, और ये हम आपको साक्ष्य के साथ इन्हीं के हलफनामों से, इन्हीं के एफिडेविट से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आपको बता रहे हैं। बिहार जो तप और तर्पण और त्याग, तपस्या की भूमि है, बिहार जिसकी दुनिया में ख्याति ईमानदारी, कर्मठता, ज्ञान को लेकर है, वहां पर इस तरह का फर्जीनामा, फर्जीवाड़ा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सिपा सालार सम्राट चौधरी कर रहे हैं। और सारा झूठ जानते हुए भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, मोटी चमड़ी कर ली है और मुंह में दही जमाए हुए हैं। जरा देखिए सुप्रिया सिरनेत और आगे क्या कुछ कह रहे हैं, जिसके बाद आप सब कुछ समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर एक आम आदमी अपनी उम्र को 1 या 2 साल भी इधर उधर कर दे तो क्या एक्शन होगा प्रशासन का उसके खिलाफ? क्या करेगी सरकार? क्या करेगी यूनिवर्सिटी? क्या उसको नौकरी मिलेगी? क्या उसकी नौकरी बरकरार रहेगी? नहीं रहेगी। लेकिन यहां पर अपनी उम्र को साल दर साल इधर उधर करने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है, उसको उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब वो उम्मीदवार है और बीजेपी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। इस पूरे मामले में बीजेपी क्या करती है यह देखना होगा, चुनाव आयोग क्या करता है यह देखना होगा, और तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सब मामले अब आप सभी के सामने हैं। अब आप सोचिए कि चुनाव आयोग से किस तरीके के सवाल पूछे जाने चाहिए। बताइए कि एक तरफ चुनाव आयोग निष्पक्ष पारदर्शिता चुनाव कराने की बात करता है,
चुनाव होने से पहले ही नामांकन के दौरान कई कैंडिडेटों के नाम रद्द कर दिए जाते हैं। क्या सम्राट चौधरी का नाम रद्द नहीं हो सकता है नामांकन से? अब यहाँ पे बड़ा सवाल है, क्या चुनाव आयोग इस पर कड़ी जो है निर्णय लेते हुए क्या लगता है कि इस पर कोई बड़ी कार्रवाई करेगा? और कई सारे सबूत हैं, और जबकि यह भी बताया जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था उस वक्त यह कॉपी जो है बाकायदा बिहार के अंदर भेजा जाता है, चुनाव आयोग को भेजा जाता है। जब पहले से ही पत्र मौजूद है चुनाव आयोग के पास, जानकारी पहले से ही मौजूद है सम्राट चौधरी की, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। हमें तो चुनाव आयोग से यह शिकायत है कि चुनाव आयोग सो क्यों रहा है। मोकामा में गोलीबारी हो जाती है, एनडीए कैंडिडेट अपनी गाड़ी के काफिले में बम, गोली, बंदूकें लेकर चल रहा है। चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। तो चुनाव आयोग जागे। कहां है ज्ञानेश गुप्ता जी? कब ऐसे पेन तोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जैसे दिल्ली में करते हैं? कब कहेंगे कि फर्जी आयु नहीं चलेगी? कब कहेंगे चुनाव में रक्त रंजन नहीं चलेगा? कहां सो रहे हैं? कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं? आपके माध्यम से यह भी सवाल है। और बीजेपी आज खुले मंच से पोस्टर बॉय बना करके सम्राट चौधरी को रिप्रेजेंट कर रही है। बताने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश बाबू का सूर्यास्त होने जा रहा है तो भैया हम उनको ढो रहे हैं। अब अगली जिम्मेदारी जो सम्राट चौधरी को मिलने जा रही है, और सोचिए कि ऐसा कैंडिडेट जिसको कह लीजिए कि ऐसा वरदान मिल गया हो कि अपनी एज अपनी सहूलियत के हिसाब से घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। पहले कुछ एज होता है, बाद में कुछ और, फिर बाद में घटा लेते हैं, फिर बाद में कुछ और हो जाता है। यह सवाल हो रहा है दोस्तों। सोचिए किस तरीके से यह सवाल पूछा जा रहा है और जवाब अभी तक नहीं दिया जा रहा है। और इसीलिए सवाल पूछना वाजिब है कि चुनाव आयोग इसको लेकर के क्या निर्णय लेता है, यह जानना बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। कई लोगों के नामांकन रद्द हो जाते हैं, और जब इतनी बड़ी गलती पाई जाती है तो क्या इसलिए छोड़ दिया जाएगा कि वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं? क्या इसलिए छोड़ दिया जाएगा? क्या इसलिए छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वो एनडीए के जो है प्रत्याशी हैं, इसलिए छोड़ दिया जाएगा? क्या इसलिए छोड़ दिया जाएगा कि नीतीश कुमार जी के और बीजेपी के जो है प्रमुख चेहरा है, पोस्टर बॉय है, क्या इसलिए छोड़ दिया जाएगा? कई सारे सवाल हैं दोस्तों। आपके मन में कोई सवाल होगा इस खबर को लेकर के तो आप अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्पो न्यूज़। धन्यवाद।